नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी जेई जिसका एग्जामिनेशन 16 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में रेलवे का व कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आरआरबी टेक्नीशियन जिसका एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन रेलवे का देने वाले हो तो ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी के 15 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आरआरबी जेई का आज हमारा तीसरा सेट है। आरआरबी जेई का जो आंसर की जारी हुआ है वो आज हमारा तीसरा है। टोटल 9 शिफ्टों में हुआ था जिसमें आज हम लोग तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे जाकर देख सकते। देखिए, यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे जीके और मैथ के प्रश्नों का, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस में और डिवाइड को गुना में बदल दिया जाए। प्लस को माइनस में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8। डिवाइड को गुना में बोल रहा है और प्लस को माइनस में बोल रहा है और गुना को डिवाइड में बोल रहा है। तो ये देखिए, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में। यहाँ पर हो गया 51, 51 प्लस 16 माइनस 3, तो 6 1 7, 51 प्लस 16 67, 67 माइनस 3 मतलब 64, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैथ और जीके के, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप, वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 2 आर। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ दे रखा है 10.5, थीटा आपका 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, प्लस 2 इंटू आर 10.5 इंटू 2 मतलब इधर 21 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं करना, इधर का कैलकुलेशन करते हैं। इधर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 60 से 360 कटेगा 6 बार में, ठीक है। ये 7 से 10.5 कटेगा 15 सती 105 मतलब 1.5 बार में, 1.5 बार में, ठीक है। यहाँ से 3 बचे 15 कटा 0.5 बार में, ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में। यहाँ से 2 से 2 कट गया, खत्म। 22 गुना 0.5 मतलब 11, 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 मतलब 32। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको गुना भागा करना, 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 483516 में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या से 2 घटाया जाए। देखिए, सम संख्या से 2 घटाना, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 6। देखिए, विषम संख्या में 1 जोड़ना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 भी विषम संख्या है तो 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 6 में 2 घटाएंगे तो 4। तो बोल रहा बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरा। तो देखिए, बायां से दूसरा और दायां से दूसरा के अंकों का योगफल, तो बायां से दूसरा और दायां से दूसरा के अंकों का योगफल, डेट मीन 6 प्लस 8 और 6 प्लस 8 आपका 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 प्रतिरोधक समान है, तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है ना तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 के, और यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी R1 R2 आपस में बराबर है, तो हो जाएगा R प्लस R के यानी 2R, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन आसान था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है। केशव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बायां मुड़ा और 24 किलोमीटर गया। कितना गया? 24 किलोमीटर गया। फिर वह बायां मुड़ता है और 27 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 27 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ से कितना चला गया? 25 किलोमीटर। और अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर डाइव करता है, मतलब यहाँ आ गया। इस पॉइंट और बिंदु पी पर यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी
तय करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 22 और ये ऊपर गया 27, फिर वो नीचे आ गया, मतलब इसी पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ नहीं इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, तो यहाँ से उसको पहुंचना है तो वो जाएगा किधर, पूरब दिशा की ओर। किधर जाएगा, पूरब दिशा की ओर। इधर गया कितना 25 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 24, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको समय लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट मैथ के प्रश्न। अक्षत अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता यदि वह आधी दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 2x है। अब वह आधी दूरी यानी 2x का आधा मतलब x बटे 72 किलोमीटर पर आवर से तो समय लेगा x बटे 72 प्लस शेष दूरी 36 किलोमीटर पर आवर से तो समय कितना लेगा x बटे 36 समय। टोटल समय ले रहा है यहाँ 10 घंटे का। 72 और 36 का एलसीएम 72 हो जाएगा। 72 का टेबल में 72 एक बार में, 36 का टेबल में 72 दो बार में, तो यहाँ 2x बराबर 10। ये 72 डिवाइड में है तो इक्वल की इधर आ जाएगा 72। अब x प्लस 2x कितना हो गया 3x। 3x का वैल्यू हो गया 10 गुना 72, ये 3 इस 72 को काटेगा 24 बार में, तो x बराबर हो गया 24 गुना 10 मतलब 240 किलोमीटर। लेकिन हमने टोटल डिस्टेंस कितना माना है 2x यानी 2 इंटू 240, तो 2 इंटू 240 मतलब 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस 2 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। आप उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल 6 तल है। टोटल कितने तल है 6, तो यहाँ पर लाइन ले लेते 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे वाला तल ये है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला ये है। सबसे पहले करा S तीसरे तल पर है। S कहाँ पर है, तीसरा तल। तीसरा तल कौन है, ये वाला। ठीक है, S और U के बीच में केवल 2 व्यक्ति है रहते, S और U के बीच में, तो इधर 2 व्यक्ति रह नहीं सकता है, तो U कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, U के नीचे किसी तल पर किंतु Q के ठीक ऊपर R रहता है, लेकिन Q चौथा तल पर नहीं है, यानी Q और R यहाँ पर होगा नहीं। Q और R यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि कह रहा है Q चौथा तल पर नहीं है, तो कहाँ पर होगा Q और R, तो R यहाँ हो जाएगा, Q कहाँ हो जाएगा यहाँ। भी एक विषम क्रमांक है, तो यहाँ पर देखिए विषम क्रमांक यही है 5वां पोजीशन, तो विषम क्रमांक पर भी है। तो बचा यहाँ पर कौन, T। पूछ रहा है T और Q के बीच में कितना व्यक्ति है, तो देख लीजिए T और Q के बीच में 2 व्यक्ति है, S और R तल। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 50% का वृद्धि किया। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। वृद्धि किया मतलब 2 का चीज़ कितना हो गया 3, 2 का चीज़ कितना हो गया 3। 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 2910, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 नमा 27, 2 3 सत्ते 21। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 970। पूछ रहा संख्या, तो संख्या 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 970, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 970 मतलब 1940। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अभी तक आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें हर शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मतलब 3 बोनस नंबर है मैथ में। 3a + 6b + 5c का होल स्क्वायर, कुछ नहीं है a + b + c का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर 3a उसका स्क्वायर करेंगे तो 9a², b के जगह पर 6b है उसका स्क्वायर करेंगे तो 36b², c के जगह पर 5c है उसका स्क्वायर करेंगे तो 25c² प्लस 2ab, तो यानी 6 × 18, 18 दूनी 36ab प्लस 2bc, तो bc की जगह पे 6b × 5c 30bc गुना 2 मतलब 60bc हो जाएगा। प्लस 2ca, तो पहले c और a को गुना करेंगे तो 5 या 15ac, 2 से गुना कर देंगे तो 30ac। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। हर शिफ्ट में ये 3 क्वेश्चन है। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। अच्छा, बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, तो पाई का वैल्यू 22/7। R आपको निकालना है। H यहाँ दे रखा है 39 सेंटीमीटर। H कितना दे रखा है 39 सेंटीमीटर, और इसी का एरिया दे रखा है 4500। इसी का एरिया दे रखा है 4500। ये कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आपका R का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 3 से काटेंगे ये 13 बार में कटेगा, और ये 3 से काटेंगे तो ये 1500 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 से 11 बार में, और ये 2 4 हो गया, ये 4 इसको काटेगा 4 × 12। ठीक है, 3 7 चौक 28, 2 4 5 20, तो इधर कटेगा 375 बार में। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा गुना 375 गुना 7 बटे 11 गुना 13। 11 गुना 13 मतलब 3 4 143। ये कैलकुलेशन कीजिएगा, R का वैल्यू निकल कर आ जाएगा जो कि आपका 18.36 ऑप्शन नंबर 2
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न मैंने एएलपी में भी हर शिफ्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन है, और आरआरबी जेई का भी प्रीवियस 2 शिफ्टों को आप देख लीजिए, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। मतलब प्रीवियस 2 शिफ्ट मतलब आज हमारा थर्ड शिफ्ट का है, 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट का देखिए कैसा देखना है, बस यहाँ पर इसका अंतर देखना है, कौन फॉलो नहीं कर रहा वही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट मैथ या रीजनिंग के प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 5 मित्र है PQRSOT एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर टी के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर एक छोटा सा बना लेते हैं, तो कितना पर्सन है, 2 4 1 5 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पर्सन है। एस पी के दाएं ओर से दूसरा स्थान पर, एस जो है ना पी के दाएं ओर से दूसरा स्थान पर, पी के दाएं ओर से दूसरा स्थान पर, टी पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, टी जो है ना पी के ठीक बाएं में पड़ोस में बैठा है। तो बोल रहा है टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, निकाला जा सकता है टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एस एस जो है ना पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, सॉरी गलत पैटर्न बन गया, यहाँ पे टोटल 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, कह रहा है ना एस जो है ना पी के दाएं से दूसरा स्थान पर, एस जो है ना पी के दाया, तो पी यहाँ पर है, पी का दाया से दूसरा स्थान पर, ठीक है। टी जो है ना पी के ठीक बाएं पड़ोस में, टी जो है ना पी के ठीक बाएं में, पी का बाया किधर होगा, इधर, इधर होगा मतलब इधर बैठा है टी। पूछ रहा है ना टी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, टी के बाएं में दूसरे स्थान पर एस बैठा है, मतलब ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है पहला वाला कथन। अब देखिए कह रहा है यू आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, पी आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, लेकिन टी का कोई जिक्र नहीं है, तो यहां से टी के बाएं कौन बैठा है इसके बारे में बता पाना दूसरा वाला निष्कर्ष से कथन से गलत होगा। तो इसके लिए खाली निष्कर्ष 1 ही, कथन 1 ही इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, चाहे एलपी हो कोई भी एग्जामिनेशन। एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई टोटल 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, ठीक है। डब्ल्यू के बाईं ओर से चौथा स्थान पर एस बैठा है, डब्ल्यू के बाईं ओर से चौथा, 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर एस बैठा है। एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर टी बैठा, एस के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर टी बैठा है, मतलब टी यहाँ बैठा है। भी ना तो टी का और ना ही एस का पड़ोसी है, मतलब भी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो बी होगा कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। बी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर एक्स बैठा, बी का दाईं ओर से तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है। डब्लू का निकटतम पड़ोसी वाई नहीं है, डब्लू का निकटतम पड़ोसी वाई नहीं है, यानी वाई यहाँ ना होकर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बचा क्या, एस टी यू बचा है, तो यू आपका यहाँ पर हो जाएगा। पूछ रहा है एस और टी के बीच में, एस के बाईं ओर से, एस का बाईं ओर, तो एस का बाईं ओर किधर होगा, इधर, एस का बाईं ओर किधर होगा, इधर। एस के बाईं ओर से एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, एस और टी के बीच में बाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आरआरबी जेई का हर पैटर्न में पूछा गया, एनटीपीसी एएलपी में भी पूछा गया था, तो आप जाइए उन सारे क्वेश्चन को देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे 93 गुना 83 गुना 9, तो 83 गुना 9 आपका हो जाता है 743, ठीक है। 73 गुना 5, तो 73 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ इसका सम होगा 365, ठीक है। 20 को 18 से गुना करेंगे तो इसका सम होगा 360, और 82 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 131 2, तो ये सिग्मा एफ एक्स होगा। इसको जोड़ते, तो इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसका सम निकल के आएगा 5 2 7 7 14 8 7 2, यानी सिग्मा एफ एक्स का सम आ गया ये, और सिग्मा एफ है यहाँ 16 5 21 9 30 40 8 48, 2784 बट्टे 48, 2784 बट्टे 48। जब 2784 को 48 से काटिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 58 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन है आसान सा था, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाए तो कौन बाएं से तीसरा, कौन सा बाएं से तीसरा होगा, बायां, तो बायां इधर है ना,
तो देखिए ये प्रतीक हट गया, तो बाएं से तीसरे पे कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है। एफ से आई का पोजीशन, एन से एस का पोजीशन, उसी तरीके का यहाँ पोजीशन देखिएगा या अंतर देखिएगा। जो अंतर मैच नहीं खाएगा, जो 3 में होगा चौथा में मैच नहीं खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,800 है। औसत मूल्य 16,800 का है, तो उसका मूल्य का सम कितना होगा? तो 16,800 गुना 3। अब इनके मूल्यों का अनुपात यहाँ है 3:5:7, तो इनका सम कितना होगा? 7 5 12 3 15 यूनिट। ठीक है, तो 15, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये यूनिट है। ये 5 इसको काटेगा, 5×3=15, 1 5×3=15, 3 5×36 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया? 3360। आपसे पूछ रहा है सस्ती वस्तु का मूल्य, तो सस्ता वस्तु कितना है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3360, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3360 गुना 3, डेट मीन्स 1000, 10,000, 80। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखिए, आसान क्वेश्चन है। ए से ई गया, तो देखिए ए से ई, बी सी डी ई मतलब चौथा पोजीशन पे है। ई से आई जाएगा चौथा पोजीशन पे। यहाँ देखिए 13 से 19 गया 6, 19 से 25 6, 25 से 31 6, 31 से 6 जोड़ेंगे 37, और 37 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 43, जो कि आपका ये 3 ऑप्शन है। अब देखिए ए से 6 पे ले जाइएगा तो आपका डब्ल्यू जे सी उसी तरीके का पैटर्न बढ़ेगा, बस डिफरेंस लेकर आपको चले जाना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपया हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया, तो मान लेते पी प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का ब्याज 56 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा होगा? 28 रुपया, यानी 1 वर्ष का ब्याज 28 रुपया। फिर दूसरा वर्ष भी ब्याज दे रहा 28 रुपया, लेकिन सीआई में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी 28 का 8%। तो देखिए 56 रुपया ब्याज दे दिया और सीआई में 72 हो रहा है, तो यानी 72 माइनस 56, तो कितना होगा? 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, मतलब ये 16 होगा। ब्याज जो दे रहा है ना 28 का, कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? तो 8%। तो यहाँ से 28 का 8% का ही वैल्यू कितना दे दिया? 16। तो यहाँ से 8% निकल के आएगा 16/28, 8% निकल के आएगा 16/28। लेकिन आपसे क्वेश्चन यही नहीं पूछ रहा, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल पी है, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है और रेट आपका 16/28 है, तब आपका जो ब्याज हो जा रहा है ना वो आपका 56 रुपया हो जा रहा है। यही ना होगा? सही है ना? पी टाइम 2 वर्ष के लिए 56 रुपया हो जा रहा है। काट ही लेते हैं, चलिए काटते हैं। ये 8 दूनी 16, 8 सती 56, 2 दूनी 4, इस 28 को काटेगा 7 बार में, तो P/7 बराबर 7, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, 7 गुना 7 मतलब 49 रुपया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 86% और 85% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट पे पहले 86% का छूट दिया, 100 यूनिट पे 86% का छूट दिया, तो बेचा कितने पे? 14% पे, परसेंटेज मतलब नीचे 100। फिर 85% का छूट दिया, तो बेचा कितने पे? 15% पे बाय 100। इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, बेच रहा है 287.7 रुपये में। ये देखिए 00 से 00 कटेगा, 14 गुना 15, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 6 21, 210/100 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 287.7 रुपया। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 1 0 से 1 0, ये 10 से 10 क्या हो गया? कट गया, यानी 21 यूनिट का वैल्यू 287.7, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 21 एकम 21। ठीक है, यहाँ 7 77, 21 21 63, ठीक है, फिर यहाँ पर कितने बार में कटेगा? 7 बार में, 137 बार में कटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 137, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 137। तो माने कितना थे? 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13,700 रुपया। 13,700 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य। अब कह रहा है ना, यदि वह अंकित मूल्य पे कोई डिस्काउंट नहीं देता तब उसको 37% का लाभ होता। मतलब वो सीपी पर उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 37% का, तो बेच कितना रहा है? 137% पर। और एक्चुअली में वो कितना बेच रहा है? 13,700 में, मतलब अंकित मूल्य पर बेच रहा है, क्योंकि कोई डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है। तो ये 137 13,700 को 100 बार में काटेगा, CP/100 बराबर 100, तो यहाँ से CP बराबर हो जाएगा 100 गुना 100, मतलब 100 पर
00 और बैठ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है? तो एक तो देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है जिसके पहले भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक है। और ऐसी कितनी संख्या है, एक यहाँ पर है, देखिए एक यहीं पर है, उसके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। और ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है, ऐसी कितनी संख्याएं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है? तो देखिए यहाँ तो है नहीं, एक यहाँ देखिए, ऐसी किनकी संख्या है जिनके, संख्या के पहले देखना है प्रतीक और संख्या के बाद देखना है प्रतीक। तो संख्या के पहले देखिए, संख्या के पहले यहाँ प्रतीक है और उसके बाद में भी एक प्रतीक, एक यहाँ हो गया। और देखते यहाँ पर भी देखिए, संख्या के पहले एक प्रतीक है और संख्या के बाद भी एक प्रतीक है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर ये कॉमन, ये कॉमन, यहाँ पर भी संख्या के पहले एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 बन रहा है। देखिए टोटल 3 बन रहा है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक देखिए एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है आपका, ठीक है। और देखते हैं, एक यहाँ पर बन रहा है और एक आपका यहाँ पर बन रहा है। टोटल कितना हो गया, 5। टोटल कितना हो गया, 5 प्रतीक बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आरपीएफ में भी पूछा गया था, एएलपी में पूछा गया, आरआरबी जेई में भी पूछा जा रहा है। YQ-1 का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x, तो ये प्रोपोर्शनलिटी है 1/x के। जब ये प्रोपोर्शन हटता है ना तो यहाँ पर k आता है, क्या आता है, k आता है। तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, YQ-1 बराबर k/x। वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर 2, x बराबर 7, तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का 8 करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 - 1 मतलब 7 बराबर k। x कितना है, 7, तो 7 बराबर k/7, तो यहाँ से k कितना निकल के आ गया, 49। अब क्या बोल रहा है, y बराबर 6 लेंगे, तो y का वैल्यू 6 लेंगे तो छका का 36 छक 216, 216 - 1 बराबर 49/x। तो x बराबर कितना होगा, 49। 216 में से 1 गया, 215, यानी 49/215 इसका उत्तर होगा x का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऐसे कितने अधिकारी है, अच्छे से देख लीजिए, ऐसे कितने अधिकारी है जो वैज्ञानिक तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है? तो ऐसे 5 अधिकारी है जो वैज्ञानिक तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 घंटे और 90 घंटे में भरता है। तो जब दोनों पाइप को साथ में खोला जाए, तो मान लेते हैं 2 पाइप है ए और बी, एक 20 घंटा में भर रहा है और एक 90 घंटा में भर रहा है, तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया, 20 और 90 का 180। ए 20 घंटा में 180 काम कर रहा है तो 9 एफिशिएंसी के साथ, बी 90 घंटा में 180 काम कर रहा है तो 2 एफिशिएंसी के साथ। तो दोनों साथ में करेगा तो उनका एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 9 + 2 11। काम कितना कर रहा है, 180। उस 180 काम को 11 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितना समय लगेगा, 180/11। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरीके का पैटर्न पे पूछा गया, रीजनिंग का आसान प्रश्न है, आसानी से कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है, तो उसी तरीके से 9 का मल्टीपल पूछ रहा है जो कि आपका ये है, ठीक है। देखिए 4 2 6 1 7, ये 7 है, 8 3 11 1 12, और यहाँ देखिए 6 1 7 और 1 8 है, तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 डिजिट सम करते हुए इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से, ए का जो वेतन है ना बी से 37% अधिक है, तो मान लिया बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो गया, 137। तो पूछ रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 37। कितने पर, 137 पे, तो 100 पर कितना, तो 37/137 गुना 100, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 21 किलोमीटर पर आवर, नाव की चाल दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 21 किलोमीटर पर आवर, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में, मतलब एक बार धारा के विपरीत दिशा में गया और एक बार धारा के फिर उसी दिशा में लौट आया,
तो पूछ रहा टोटल समय कितना लगेगा और प्रत्येक दिशा में तय की गई दूरी कितना है 270 किलोमीटर। मतलब वो इधर से इधर जा रहा है 270 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में भी जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो समय टोटल कितना लगेगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 270 किलोमीटर, अगर 270 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का चाल और धारा का चाल को जोड़ देंगे तो 24 + 21 कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड घट जाता है, तो 24 - 21 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लगा, तो यहाँ से 45 से 970 कटेगा, 45 दूनी 90 तिया, यानी यहाँ से 6 घंटे का समय लगेगा, और 270/3 मतलब यहाँ से 90 घंटे का समय लगेगा। 90 घंटा प्लस 6 घंटा मतलब 96 घंटा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 का माध्यिका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 50 का माध्यिका निकालना बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस पैटर्न को समझिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया दीजिए। तो सबसे पहले 14, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 29, फिर 40, फिर 48, फिर 50, फिर 51। यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11, मतलब ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो बीच वाला टर्म 5 इधर से गायब कीजिए, 1 2 3 4 5 गायब कर दीजिए, तो छठा वाला जो टर्म होगा वही उत्तर होगा 50, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये 3 से, ये रीजनिंग नहीं, 3 से 18 6 बार में कटा, 16 + 6 22, 22 में से 9 चला गया तो आपका 13, ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन का बेहद ही आसान प्रश्न। देखिए चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:5:8। इनका सम कितना होगा, 8 5 13, 13 3 16, 2 18, यानी 18 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 360। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 18 दूनी 36, 20 डिग्री। पूछ रहा है एंगल बी, एंगल बी यहाँ कितना यूनिट है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 × 20 डिग्री मतलब 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मैथ या रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान पैटर्न में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए डिफरेंस देखते हुए आपको चला जाना। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, वही a + b + c के पैटर्न पर पूछा गया क्वेश्चन है। 3a का 9a² + 25b² + 49c², जो कि आपका यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 12/13 है। साइन थीटा होता है p/h, यानी p/h का ही वैल्यू 12/13 है, यानी p यहाँ से 12, h 13, तो b कितना निकल के आएगा, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब 26 साइन थीटा, साइन थीटा p/h जो कि दे ही रखा 12/13, -10 सेक थीटा। तो देखिए कोस थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। h आपका 13 है और b आपका 5 है, मतलब 13/5। ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 13 इस 26 को काटेगा 2 बार में। 12 × 2 24, 24 - 26 मतलब -2, इसका उत्तर आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन इसे शिफ्ट में पूछा गया। फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 16,875 रुपया, तो उसका सम कितना होगा, तो 16,875 × 3। अब वहां पर उनके मूल्यों का अनुपात है 3:5:7, यानी 7 5 12, 12 3 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट का ही वैल्यू ये है। तो ये 3 से इस 15 को काटेगा 5 बार में, 5 को फिर इससे काट दीजिएगा, तो ये 5 इसको काटेगा, 5 × 15 1, 5 × 15 3, 37, 5 7 35, 2 25 25, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 3375। पूछ रहा सस्ती वस्तु, तो सस्ती वस्तु 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3375, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 3375 को 3 से गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 10,125, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये प्रश्न है ना, आरआरबी जेई का हर एक शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है, और किसी किसी शिफ्ट में तो आप देख ही रहे 2-2 क्वेश्चन आपका यही पूछ दिया। देखिए ये भी रीजनिंग का आसान पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 11 से 15 4, 15 से 19 4, 19 से 23 4, 23 से 4 27, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए मोहन और उसके 4 मित्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, तो उनके औसत आयु का सम कितना होगा, तो 36 × 5 मतलब 180 वर्ष, मतलब उनकी आयु का सम हो गया 180 वर्ष। अब आगे पढ़िए, मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिए एक है मोहन और एक है उसके 4 मित्र। तो मोहन का जो औसत आयु, मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है, तो मान लेते हैं कि उसके 4 मित्र की औसत आयु कितना है, x।
तो मोहन का आयु कितना होगा, उसके औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा। अब इनका सम कितना होगा, तो इनका तो सम 180 है, तो यहां पर इनका सम क्या होगा, x प्लस 5 मोहन का, प्लस इन 4 मित्रों का सम कितना होगा, तो 4 गुना x मतलब 4x, और इसी का सम दे रखा है 180, तो 4x प्लस 4x मतलब 5x, 5x प्लस 5 का ही वैल्यू हो गया 180, तो यहाँ से 5x बराबर हो गया 175, तो x बराबर कितना होगा 35, x बराबर हो गया 35। पूछ रहा मोहन की आयु क्या है, तो देखिए मोहन की आयु क्या है, मोहन की आयु x प्लस 5 वर्ष है, x का वैल्यू 35 निकल के आ गया, तो 35 प्लस 5 मतलब 40, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी आसान पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, जी से आई, जी एच आई जे के एल एम, तो एन छोड़कर ओ, एन छोड़कर ओ जो कि सभी है, एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी यू छोड़कर बी, तो ओ के बाद भी होना चाहिए जो कि आपका ये और ये है। आगे देखिए के एल एम एन ओ पी क्यू, आर छोड़कर एस, आर छोड़कर एस, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है। फ्लोर डोर रूम पूछ रहा है रूम के बारे में, और रूम यहाँ है चेयर रूम विंडो, इस दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, रूम कॉमन है, और उसके लिए कौन सा कोड कॉमन है, बी एन एल ए एम टी, बी एन एल ए एम टी यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड है एल ए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में ये 3 क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेईई में, अब बिल्कुल आसान प्रश्न है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसे आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा। एक ही क्वेश्चन कितना करा है, देखिए नेक्स्ट है, ए पे पावर 5 ए पे पावर 6 को काटेगा ए बार में, बी पे पावर 3 बी पे पावर 9 को काटेगा बी पे पावर 6 बार में, C1 सी पे पावर 8 को काटेगा सी पे पावर 7 बार में। अब इसको ऊपर करेंगे तो ए तो नीचे है तो ऊपर जाएगा ए पे पावर 1, ऊपर में आपका बी 6 है इंटू बी पे पावर 6, अब देखिए नीचे सी पे पावर 7 है तो ऊपर जाएगा तो सी पे पावर -7, एक्सपोनेंट की जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म के आता है, तो x बराबर k/y, x बराबर 5 ले रहे, x बराबर 5, तो यहाँ पर k, y का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है 7, तो यहाँ से k निकल जाएगा 7 गुना 5 मतलब 35, तो k का वैल्यू पता चल गया। अब y बराबर 90 लेना है, तो x बराबर k का वैल्यू यहाँ 35 और y का वैल्यू 90, तो x निकल के आएगा, ये 5 से 35 कटा 7 बार में, ये 5 से 90 कटेगा 18 बार में, तो x निकल के आएगा 7/18, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न है रीजनिंग का, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस उसमें 10 जोड़ दीजिए, फिर इसका 2 गुना कर दीजिए, स्क्वायर ये इसका स्क्वायर है, इसमें 10 जोड़ना है, फिर उसका 2 गुना कर देना, यहाँ भी सेम पैटर्न है, स्क्वायर कीजिए उसमें 10 जोड़िए और उसका 2 गुना कर दीजिए, तो ये सेम पैटर्न आपका देखिए, स्क्वायर कीजिए 10 जोड़िए और उसका 2 गुना कर दीजिए, एक ही पैटर्न है, ऑप्शन नंबर 4, ऐसे आप ऑप्शन देखकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा प्रश्न है, ये क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में पूछ रहा है फ्यूरियस के बारे में, अब देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस, क्विक इज फ्यूरियस, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है फ्यूरियस, अब उसके लिए कौन सा कोड कॉमन है, तो KRNG, एक मिनट, क्विक इज फ्यूरियस, तो ऐसे नहीं निकलेगा, आइए देखिए यहाँ पर है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो देखिए फ्यूरियस के लिए 3 ही वर्ड आएगा, बोली के, एक ही वर्ड कॉमन है, यहाँ देखिए के, और यहाँ पर दोनों के लिए एक ही वर्ड कॉमन है, फ्यूरियस क्या है फ्यूरियस, और यहाँ पर फ्यूरियस के लिए KERNG और यहाँ पे BOLIKE, तो एक ही वर्ड कॉमन है KE, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए, इस टाइप का पैटर्न बहुत सारा क्वेश्चन कराए, करिए आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा अनुपात 10:36, डिफरेंस लेके चले जाना है। नेक्स्ट हम मैथ का प्रश्न बात कर रहे हैं, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 40 नींबू खरीदा, तो एक नींबू का CP कितना हो गया 1/40, अब इसको 25% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पर 125% पे, बटे 100, ये 25 से 125 कटेगा 5 बार में, ये 25 से 100 कटा 4 बार में, ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में, यानी निकल के आया 1/32, मतलब ये SP निकल के आ रहा, मतलब 1 रुपया में के को नींबू बेचेगा, 32 नींबू बेचेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ या रीजनिंग का देखते हैं। ये देखिए डी डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच चौथा पोजीशन पे, एल से पी, एल एम एन ओ पी चौथा पोजीशन पे है, भी से जेड जाते हैं, भी एक्स वाई सॉरी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चौथा पोजीशन पे, बी से जेड है। आगे देखिए एम से पी, एम एन ओ पी तीसरा पोजीशन पे, आई जे के एल तीसरा पोजीशन पे, एफ जी एच आई तीसरा पोजीशन पे है। ठीक है, यानी यहां भी सही कर रहा है। ओ से एम, तो यहां से इधर जाना, एम एन ओ इधर से इधर जाना दूसरा पोजीशन पे, एन ओ पी इधर से इधर जाना दूसरा पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा बाकी सबके साथ। देखिए दो नल है, एक नल है ए, एक है बी। दो नल ए किसी को 2 घंटा में टंकी को भर रहा है और बी 47 घंटा में भर रहा है, और एक तीसरा नल है जो 47 घंटा में टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, ये खाली करने का काम कर रहा है, ये खाली करना। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये जितना भरेगा वो इतना खाली करेगा, तो मेन भरने का काम कौन करेगा? ए। तो ए उस टंकी को कितने समय में भरेगा? 2 घंटा में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। एम सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित। तो यहां पर सबसे हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 12, 15, 18 का। एलसीएम लेंगे 12, 15, 18 का। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होता है? आप लोग बताइए, आप सभी को पता है 12, 15, 18 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब देखिए 180 का सबसे छोटा मल्टीपल जो एक पूर्ण वर्ग है, तो 180 गुना 101, 180 पूर्ण वर्ग है? नहीं। 360 है? नहीं। 18 दिया 54, 540 भी नहीं है। 18 25 90, 900, 900 एक पूर्ण वर्ग है। 900 एक पूर्ण वर्ग है जो कि किसका है? 30 का है। अब कह रहा है इस पूर्ण वर्ग को जब 25 से विभाजित कर रहे, तो 25 से कर लेते पहले भाग। 25 दिया 75, तो यहाँ पर हो गया 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 150, 25 छक 150 कट गया। ठीक है, तो कह रहा है जब 25 से भाग दे रहे तो जो भागफल के अंकों का योग, तो यहाँ पे भागफल आ रहा है 36, भागफल आ रहा है 36, इसके अंकों का योग क्या होगा? तो 3 + 6, 3 + 6 मतलब 9, इसके अंकों का योग हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 25 फरवरी 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, सेम डाटा पर। देखिए 25 फरवरी से 26 अप्रैल, तो 25 से 4 29, 29 फिर 31 मार्च हो जाएगा, मार्च में पूरा 31 दिन और अप्रैल का 26 दिन। तो 26 4 30, 30 + 31 मतलब 61 दिन का ही तीनों शिफ्टों में अभी तक ब्याज पूछा है। अब देखिए यहाँ पर 3000 रुपया दिया, किस रेट से दिया? 8% की दर से, 61 दिन का ब्याज। तो 61 दिन को इस सबसे पहले सालाना, तो 365 से डिवाइड करेंगे बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे ये 366 दिन होता है ना, 2024 का महीना लीप ईयर है, तो 366, 61 366 को 6 बार में, 00 से 00 क्या हो गया? कट गया। ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, 8 गुना 5, 8 गुना 5 मतलब 40 रुपया ब्याज देगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 41 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से सीपी हो गया 25 यूनिट और एसपी हो गया 41 यूनिट, यानी 25 का सामान को कितने पे बेचे? 41 पे। तो प्रॉफिट कितने का ले रहे? 16 का। कितने पर? 25 पे। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? 25 चौक 100, 16 गुना 4 मतलब 64% इसका प्रॉफिट होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू के भाई आर का पुत्र, क्यू का भाई, क्यू के भाई आर का पुत्र है पी। क्यू का भाई है आर, क्यू का भाई है आर और आर का पुत्र है पी, आर का पुत्र है पी। आगे लाइन पढ़ते, अब कह रहा है ना क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है, यानी एस जो है ना पत्नी है किसका? क्यू का, तो ये पति हो गया। और एस का पुत्र है टी, एस का पुत्र है टी मतलब ये क्यू का भी बेटा है, ये क्यू का भी बेटा है। तो पूछ रहा पी का एस से संबंध, पी का एस से संबंध। तो पी का एस से संबंध क्या है? तो उसके पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी। तो ऑप्शन में तो कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ पूछ रहा पिता के भाई का पुत्र। ये पिता का भाई का पुत्र कब होता है? जब पी का टी से संबंध पूछता, पी का टी से संबंध पूछता तब होता पिता के भाई का पुत्र। लेकिन यही नहीं पूछा, पूछा पी का एस से संबंध। तो पी का एस से संबंध है पिता
कि भाई की पत्नी, यानी ये क्वेश्चन भी आपका इनकॉरेक्ट है। इसमें आप एक बार देख लीजिएगा इस रीजनिंग के प्रश्न को, कि ये शायद देख लीजिए इसका सॉल्यूशन शायद मेरे अकॉर्डिंग गलत है। इसका आंसर आना चाहिए था पिता के भाई की पत्नी, या तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था पी का टी के साथ संबंध। एक बार इसका इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज भी काफी डिफरेंट खाता है। तो आज हमारा आरआरबी जेई का, आज देखिए मैंने मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न कराए, जीके के प्रश्न इसलिए नहीं कराए ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। बाकी पहला और दूसरा शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया गया, पेपर का पैटर्न वही है, तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मैथ और रीजनिंग के बाकी बचे हुए आरआरबी जेई के 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग इसी चैनल पर करेंगे। प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।